इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारितं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोली जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, जगत को जानो, जगत को समझो, क्योंकि जगत में हम रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को जिस घर में रहते हैं और घर का एड्रेस याद करना पड़ता है, मोहल्ले का नाम याद रखना पड़ता है। यदि स्वयं की CR नहीं है तो किसी को एड्रेस में KR भी लिखना पड़ता है। जिनकी CR अच्छी होती है वो KR नहीं लिखते, सीधी चिट्ठी आ जाती है। लेकिन जिनकी रेपुटेशन, जिनकी अच्छी CR नहीं है, उनको KR लिखना पड़ता है, तभी डाकिया तुम्हारे पास तक पहुंच सकता है। यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, एक मुनि महाराज होते हैं, एक श्रावक होते हैं। मुनिराज की CR इतनी अच्छी है कि उन्हें KR नहीं लिखना पड़ता, लेकिन तुम्हारी CR इतनी खराब है कि बिना KR लिखे बिना आपकी चिट्ठी पहुंचने वाली नहीं है। ये आपकी भाषा में समझाया है मैंने। सैद्धांतिक भाषा वो है कि मुनि मार्ग में किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है। आलम्बन ले लेता है तो बात अलग है। मुनिराज को एड्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनिराज की चिट्ठी आती ही नहीं है। जिनकी चिट्ठी आती हैं, चिट्ठियां जाती हैं, उनको एड्रेस की जरूरत है। यहाँ ना तो चिट्ठी आती है और ना चिट्ठी जाती है, तो एड्रेस की कोई जरूरत है ही नहीं। कभी कोई समाचार लेना देना चाहे तो साधु कभी गुम हो ही नहीं सकता, कभी गुम नहीं हो सकता, क्योंकि 24 घंटे में साधु पर कोई ना कोई की निगरानी जरूर रहती है।
साधु बड़ी दुनिया को दो आंखों से देखता है, लेकिन साधु को 1000 आंखें देखती, वो गुम कैसे सकता है। साधु की, दिगंबर जैन साधु की हर चर्या महावीर स्वामी ने खुली रखी है। और साधु को कहा है पंचम काल में, चौथे के काल के साधुओं पर जरूरी नहीं कि लोग उन पर निगरानी रखें। वो ऐसे जंगलों में गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन पंचम काल के अंदर कहा गया, देवसेनाचार्य महाराज ने कहा कि तुम इस पंचम काल में गुम नहीं हो सकते। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये दुनिया में किसी ना किसी को पता रहना चाहिए। बंगाल में बिहार हो रहा था। प्रकाश चंद्र सेठी होम मिनिस्टर थे। उन्होंने पुलिस लगाई। पुलिस के ऑफिसर ने ये कहा, महाराज जी ये उड़ीसा है, बस आप 24 घंटे हमारी निगरानी में रहोगे। आप कहाँ हो मुझे पता रहना चाहिए। यदि आप शौच और लघु शंका को गए हैं तो मुझे पता रहना चाहिए आप किस वृक्ष की आड़ में बैठे हैं। हाँ, बोले आप, मुझे मालूम रहना चाहिए कि वहाँ महाराज बैठे हैं, भले वो मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि ये उड़ीसा है, यहाँ अपराधियों के अड्डे नहीं होते। अपराधियों के अड्डे नहीं होते। पता नहीं किस गली में, किस चौराहे पर, किस झाड़ के पीछे कौन अपराधी मिल जाए। और हुआ भी, 2 बार उपसर्ग आया उड़ीसा के अंदर। जागरूक रहने के बाद आ गया। तो फिर उनकी निगरानी में रहो बस। यही बार पूज्य गुरुदेव महाराज ने कहा था, तुम कहाँ हो किसी ना किसी को पता रहना चाहिए। संघ में पता हो, श्रावक को पता हो। संघ कहाँ है, साधु कहाँ है, श्रावक की निगरानी में रहना चाहिए। आप जंगलों में गायब नहीं हो सकते। आप निगरानी में रखो। पंचम काल के हो। पंचम काल के साधु को आपसे भी मेरा कहना है, आपको भी निर्देश दिए थे पूज्य गुरुदेव ने कि आपके एरिया में यदि साधु है तो 24 घंटे साधु को अपनी निगरानी में रखना, नहीं तो साधु को खो दोगे। 24 घंटे निगरानी में रखना। तुम्हारे गांव में महाराज हैं तो तुम्हें निगरानी में रहना चाहिए। इस समय महाराज यहाँ हैं और यह कर रहे हैं। साधु की पूरी चर्या तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए। किस समय साधु क्या करता है, ये श्रावक को पता रहना चाहिए। तुम क्या करते हो भली पता हो या ना हो। तुम किस समय क्या करोगे, क्या करते हो, उसका हिसाब नहीं रखना। तुम्हारे साधु की 24 घंटे की चर्या तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव किस समय क्या करते हैं, उनकी दैनिक चर्या क्या है, और वो तुम्हारे लिए पता रहे। और कहाँ कर रहे हैं वो बैठकर, इस समय वो कहाँ होंगे,
ये ज्ञान श्रावक को 24 घंटे रखना है अपने नगर में, अथवा नगर से विहार कराते समय, नगर में आते समय। जब तक दूसरा थाना न लगे तब तक तुम्हें महाराज को नहीं छोड़ना है। दूसरे लोग कहें कि ठीक है अब मैं महाराज को संभालता हूं, तब फिर तुम वहां से हट सकते हो, अन्यथा मत हटना, नहीं तो साधु को खो दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 1 सेकंड लगेगा, कोई तुम्हारे महाराज को गाड़ी का टिल्ला मारेगा, महाराज पड़े देखा जाएंगे, तुम शोक सवाक मनाते रहना, करते रहना। हुआ ना अभी यारिकाओं का, तुम्हारी भूल है। साधु की भूल है। साधु को निगरानी में रहना चाहिए श्रावक के। एक महाराज जंगल में चले गए थे एक रात के लिए, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ हैं। महाप्रायश्चित मिला था। जानकारी में क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम पंचम काल के साधु, इसलिए उन्होंने कहा कि पंचम काल का साधु कालो कले बले बासे वर्जते मुनि सत्यमय स्त्रीयते चजनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। कालो कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय, सच्चे मुनियों के द्वारा कहा गया कली काल में कोई भी मुनिराज एकांत में वनों में न रहे। कहाँ रहे? स्त्रीयते चजनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। जैनेन्द्र भगवान के मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्मशालाओं में, ग्रामों में रहे। ग्रामा दिशु विशेषता, जहां श्रावकों का वास हो वहां रहे। और ये संदेशा देकर बहुत बड़ी चीज कही है। गृहस्थ को पता हो, साधु को पता है कि नहीं गृहस्थ क्या कर रहा है, ये जानकारी नहीं रखना। आप हमारी जानकारी रखो तो हम भी आपकी रखें, नहीं। आप किस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन श्रावक को लेना देना है कि हमारे गुरु महाराज कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति सावधान हो जाए, और साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए कि वे कोई भी कार्य करते समय किसी न किसी कैमरे की निगरानी में रहें। कोई श्रावक तो कह सके कि हाँ मुझे मालूम है इस समय महाराज कहाँ हैं, तो ये धर्म की स्थिति बन जाती है। फिर भी आज हमारे लिए ना हमारा कोई एड्रेस है, ना आधार कार्ड है, ना आई कार्ड है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा संबंध ही खत्म कर दिए। हमने आपसे संबंध खत्म किए हैं, आपने हमसे संबंध खत्म नहीं किए हैं। गुरु शिष्य से संबंध खत्म कर सकता है, लेकिन शिष्य कभी गुरु से संबंध खत्म नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव ने संलेखना के समय ब्रह्मचारी विनोद भैया से अंतिम चर्चा करते समय कहा था, भक्त प्रत्याख्यान। तो भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ भोजन का त्याग ही नहीं, भक्तों का त्याग, शिष्यों का त्याग। मैंने भक्त प्रत्याख्यान कर लिया है, मैंने शिष्यों का त्याग कर दिया है,
मैंने भक्तों का भी त्याग कर दिया है। भक्त प्रत्याख्यान, उन्होंने भले अपन को छोड़ दिया मरने के पहले, लेकिन अपन उनको नहीं छोड़ेंगे मरने के बाद भी। समझ गए ना? समाधि के पहले उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनकी समाधि के बाद भी अपन छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि गुरु छोड़ देते, भगवान छोड़ देते हैं संसार को, लेकिन संसारी व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता। यही विशेषता हो। भगवान हमें छोड़ के चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। भगवान कहते हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक पक्ष ये है, यहां तुम वो सूत्र मत अपना लेना, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। तुमने हमें छोड़ दिया, हमने तुम्हें छोड़ दिया। धर्म मार्ग में ये मत अपनाना। पूज्य पुरुषों के साथ कभी ये मत अपनाना। पूज्य पुरुषों की महानता ही इसी में है कि वे जगत को छोड़ देवे, और जगत की कल्याण जब ही है वो पूज्य पुरुष को कभी न छोड़े। भगवान हमें छोड़ के सिद्धालय में चले गए, लेकिन भक्त कहता है आपने हमारा त्याग किया है, हमने आपका नहीं किया। हमने आपका त्याग नहीं किया। तो मैं आऊंगा ही नहीं, बोले मैं बुला के रहूंगा। हमने आपका त्याग नहीं किया। इसलिए भगवान के पास भक्त नहीं जाते हैं। भक्त भगवान को भी सिद्धालय में से बुलाकर मंदिर बना देता, आइए, क्योंकि भक्त ने त्याग नहीं किया था। मैंने त्याग नहीं किया तो नहीं जा सकते, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने त्याग नहीं किया। और जब तक तुम्हारा त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारा भगवान का संबंध बना रहेगा। बोलो, भगवान अपन से संबंध बनाए कि अपन भगवान से संबंध बनाए? हैं? आप लोग तो कहते महाराज आपको बना के चलना चाहिए। हाँ, कई लोग बड़ी दादागिरी दिखाते हैं। हम इतनी देर से नमोस्तु कर रहा, महाराज देख ही नहीं रहे। हम इतनी दूर से आए हैं, महाराज देख ही नहीं रहे। ये आरोप हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए जम के लगता था। तब मैं लोगों को समझाता था उनका नहीं देखना ही उनकी महानता है। वो जितना जगत को नहीं देखेंगे वे उतने ही श्रेष्ठ होंगे। दो भगवान हैं, एक आंख झुकी हुई है, एक आंख खुली हुई है। दोनों भगवानों में से श्रेष्ठ प्रतिमा कौन सी है? झुकी हुई कि खुली हुई? झुकी हुई। जितना ज्यादा दुनिया से संबंध नहीं रखने वाला, जो दुनिया को सोचता नहीं हो, ओहो, जो दुनिया की सोचता नहीं हो, दुनिया को देखता नहीं हो, दुनिया की सुनता, परम गुरु भगवान है, उनका अंश आचार्य उपाध्याय साधु हैं। जो भगवान तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं, कोई कहे कि आपके भगवान आपके संबंध में सोच रहे थे, तुम तुरंत कह देना वो मेरा भगवान नहीं हो सकता जो मेरे संबंध में सोच रहा हो। मेरा भगवान नहीं हो सकता, जो मेरे संबंध में सोच रहा है वो काय का भगवान है? नहीं, वो तुम्हें देख रहे थे,
कह देना मेरा भगवान नहीं हो रहा सकता। हमने तुम्हारी बात उनको सुनाई थी, उन्होंने बड़े गौर से सुनी, बड़े गौर से सुनी। हमने कहा था कि भगवान राजस्थान के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े गौर से सुना था। अच्छा, राजस्थान के लोग आ रहे हैं, तुरंत कह देना जो मेरी बात सुनता है वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। वो तुम्हारे संबंध में कुछ बोल रहे थे, स्पष्ट कह देना वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। स्पष्ट कहना, हो नहीं सकता। अब दूसरा पक्ष लीजिए। एक पक्षी भक्ति एक पक्षी होती है। भक्त और भगवान का संबंध दो पक्षी नहीं होता। दो पक्षी संबंध जहां है वहीं संसार है। मोटिवेशन दोनों तरफ से जब संबंध बने, समझ लेना संसार का निर्माण हुआ है, मोह की उत्पत्ति हुई है। माँ बेटे का संबंध दो तरफ से कि एक तरफ से? दोनों तरफ। मोह, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, दो दोस्तों का संबंध, दो रिश्तेदारों का संबंध, दोनों तरफ से होगा। एक तरफ से रिश्तेदारी बनी नहीं सकती। माँ बेटे को बेटे ही नहीं मानती, संबंध ही नहीं बनेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। दोनों तरफ से जब जब संबंध बने हैं तब तब संसार का निर्माण होता है। मोह की रेखाएं जागती हैं और संसार बहुत दूर है। चाहे ग्राहक व्यापारी का संबंध हो, कोई भी संबंध हो, तुम लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा महानुभाव। यदि तुम्हारा संबंध दोनों तरफ से हो रहा है तो चाहे भगवान का हो, भगवान भी भगवान नहीं, संसारी है। वो गुरु भी संसारी है, क्योंकि दोनों तरफ से संबंध हो रहा है। वो गुरु और शिष्य भी क्यों ना हो। गुरु शिष्य से संबंध नहीं बनाता, शिष्य गुरु से संबंध बनाता है। यदि गुरु और शिष्य का संबंध बन गया तो वहां पर लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का संबंध, भगवान और भक्त का संबंध बहुत बड़ी चीज मानो। यही चूक अपन कर रहे हैं अनादिकाल से, यही गलती करते आए अनादिकाल से। हम उस भगवान को मत सोचते हैं जो भगवान तुम्हारे संबंध में सोचता है। जो तुम्हारे लिए है तुम उसके लिए हो। ये सब संसार है, संसार का निर्माण होगा उससे। संसार में दोस्ती यारी बढ़ेगी, मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष की शुरुआत करो एक तरफ से। मोक्ष की शुरुआत संसार का मैंने बता दिया और आपको अनुभव में भी आ गया है। कौन सा रिश्ता ज्यादा चलता है, दोनों तरफ वाला कि एक तरफ वाला? आपके गृहस्थों में दोनों तरफ का रिश्ता है, जीवन भर चलता है। अब एक तरफ का रिश्ता बनाना है और एक तरफ का रिश्ता बनाते ही मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल कोई दुश्मन है, वो तुमसे दुश्मनी रखता है, तुम्हें दुश्मनी नहीं रखना। तुम्हें दुश्मनी नहीं रखना, वो तो रखेगा। दुश्मन तो दुश्मनी रखेगा, तुम्हें दुश्मनी नहीं रखना। बस
तुम्हारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। एक पक्षी करो, कोई तुमसे राग करे तुम राग मत करना, मोक्ष मार्ग चालू होगा। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, बहुत LKG का समझा रहा हूं। कभी कोई व्यक्ति तुम अपने अंदर देखना कि मैं मोक्ष मार्ग में लायक हूं कि नहीं, मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता हूं कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, मेरी सच्ची भक्ति जागी है कि नहीं, मैं सच्चा जैनी हूं कि नहीं। अपने आप तुम्हें नजर आएगा अभी तक हम सब पाखंड कर रहे हैं, छल कपट मायाचारी सब बाहर का फिराव है, कुछ नहीं होने वाला। मान लो, शुरुआत करो। स्वयं का थर्मोमीटर स्वयं को दे रहा हूं, नापते रहना। उदाहरण का एक उदाहरण, कोई व्यक्ति तुमसे द्वेष रख रहा है, बस तुम अपने अंदर द्वेष मत पनपने देना, तुम अपने अंदर मैत्री भाव रखना, क्षमा भाव रखना, मोक्ष मार्ग चालू हो जाए। महाराज उसको भी तो समझाओ, जब मैं क्षमा कर रहा हूं तो उसको भी क्षमा मांगना चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से क्षमा हो जाएगी, ठीक नहीं लगेगा, मामला राग में बदल जाएगा, मित्रता में बदल जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ से क्षमा होते ही राग आएगा, आत्मीयता आएगी, मोह जागेगा। एक तरफी द्वेष, एक तरफी द्वेष शुरुआत करना, कभी करना, एक क्षण के लिए करना। सामने वाला अपन से द्वेष रखता है पर अपने अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए। एक पक्ष पारसनाथ भगवान का 10 भव तक एक पक्षी बैर चला, इसलिए पारसनाथ जगत के प्रसिद्ध भगवान बन गए। 23 में तीर्थंकर होने के बावजूद भी ये जनता बहुत आगे की है। ये भक्त की खोपड़ी बहुत तेज होती है, एक किसको पीछे कर दे किसको आगे कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। अरे भक्त की खोपड़ी बहुत तेज होती, भगवान भी पार नहीं पाते। भगवान भी केवल ज्ञानी होकर के भक्तों की पार नहीं पाते। उसका जब स्वार्थ सिद्ध होता है, सिद्धों को पीछे कर दिया और अरहंतों को क्या कह दिया, नमो। ऐसे ही बताओ, पारसनाथ कौन से नंबर के भगवान थे भैया? 23वें नंबर के। और भक्तों ने झूठ मत बोलना। 24 भगवानों में यदि तुम्हें भगवान लेने को कहा जाए कि बोलो कौन से चाहिए, तो सबसे ज्यादा मांग किन भगवान की आएगी? तो 22 भगवान को तुमने लगा दिया ना ठिकाने, उनका शेयर डाउन कर दिया, उनका शेयर कर दिया। जो पादीनाथ जैसे 23 थे, पारसनाथ को नंबर 1 मिलेगा, नंबर 1 मिलेगा। क्यों? क्या कारण है? सभी तीर्थंकर बराबर होते हैं, अनंत चतुष्टय होता है, 34 अतिशय होते हैं, 46 गुण होते हैं। जो एक तीर्थंकर में होना चाहिए वो सभी तीर्थंकरों में बराबर, कोई अंतर नहीं है। महानुभाव, मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने कहा पारसनाथ की कंपनी में ऐसा क्या है जो देखो वो पारसनाथ। डबल मूल में मिले तो चलेगा। हाँ, लोग कहते महाराज पारसनाथ का मंदिर देना, चाहे हमसे डबल राशि ले लेना। मैंने कहा भगवान मामला क्या है वो बताओ। कुछ नहीं महानुभाव, पूरा का पूरा सर्वे करने के बाद एक ही बात मिली कि उनका एक पक्षीय धर्म था। दुश्मन सामने था, पारसनाथ का कट्टर दुश्मन था, लेकिन पारसनाथ ने कभी उसे दुश्मन नहीं माना। एक पक्षी चलता गया, बस शुरुआत हो गई। तुम्हारे अंदर नहीं जागना चाहिए दुश्मनी, दोनों में दुश्मनी हो गई, बैर बनेगा, जन्म जन्मांतरों तक जाएगा, संसार बसेगा।
सांप नौला बनोगे, चूहा बिल्ली बनोगे, क्योंकि दोनों तरफ से बैर जाग गए। एक तरफ से बैर, एक तरफ का बैर करके देखो महानुभाव, तुम तीर्थंकरों को पीछे छोड़ दोगे। उन्होंने 10 भाव तक एक तरफ का बैर छोड़ा है, तुम 11वां भाव कर लेना। ये जनता पारसनाथ को पीछे नंबर कर देगी, तुम्हारा नंबर आगे कर देगी। एक पक्षीय दोष, बस आज की साधना, आज का होमवर्क, एक पक्षीय। हमारी तरफ से द्वेष नहीं होगा, सामने वाला करेगा करेगा। इसी को राग में बदल दो, सामने वाला तो राग करेगा तो फिर मैं भी करूंगा, संसार बढ़ जाएगा। एक पक्षी राग कर दो, एक पक्षी राग। सामने वाला तुमसे राग करे, तुम राग मत करना, जाओ तुम सारे जगत के प्रसिद्ध हो जाओगे जैसे सीता मैया। बोलो, रावण को राग था कि नहीं? एक पक्षी कि 2 पक्षी? रावण में राग था, राग पैदा किया उसने, बहुत राग था, इतना राग था कि उस राग की चरम सीमा, मरने को तैयार है उस राग के कारण, मरने को तैयार है। लेकिन सीता के अंदर क्या रंच मात्र भी राग जागा? रंच मात्र, किसी अपेक्षा से, धन दौलत की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से, रूप रावण की अपेक्षा से, सोने की लंका, किस अपेक्षा से सीता जी के लिए रावण से राग जागा? किंचित मात्र नहीं जागा। इसका प्रमाण है अग्नि का नीर कुंड होना। एक पक्षी राग का चमत्कार बता रहा हूं। तुम कहते क्या करूं महाराज, मैं तो राग छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन परिवार वाले नहीं छोड़ रहे। बदमाशी मत बताओ मुझे। नहीं, हम तो अब किसी से कोई राग रहा ही नहीं, पर इन लोगों को इतना राग है महाराज, ये हमारे घर से निकलते ही मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये रोएंगे गाएंगे। कई बच्चे आते, वो कहते महाराज जी मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी को मेरे से बहुत राग है, बहुत रोती है, बस उसका रोना मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कहता हूँ तू बीतरागी बन ही नहीं सकता, यही तेरी परीक्षा है। बीतरागी के लिए दुनिया की कल परसों बताया था, जिसके मन में बीतरागता जाग जाए उसकी माँ को इतना राग जागे, इतना राग जागे, इतना राग जागे कि उसके वियोग में वो कुछ भी कर डाले। सुकौशल महाराज की, सुकौशल महाराज की माँ को सुकौशल से इतना राग कि उसने मुनियों को भी उपेक्षा कर दी, मुनियों की भी निंदा कर दी, और बेटे के वियोग में मर करके त्रियंचनी बन गई, तड़प गई, अटैक हो गया। देख ले बेटा, तू जा रहा है, तू मुझे जिंदा नहीं देखेगा। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं मुनि भक्तन थी, तुम्हारा राग देखना कितना ऊपरी है। तुम्हारे राग में मुनियों का राग भी अभी तुम देख लेना। परम मुनि भक्तन थी वो, परम मुनि भक्तन थी। लेकिन मात इतना पता चला कि बेटा जिस दिन मुनि की मुद्रा देखेगा उसी दिन ये दीक्षा ले ले, बस इतना सा। कहाँ गई मुनि भक्ति? एक बेटे के राग ने मुनियों को नाकाबंदी कर दी। राज्य में कह दिया गया कि कोई मुनि महाराज प्रवेश नहीं करे, कोई मुनि राज।
मां किसके कारण से? बेटा डाकू बन जाएगा, बेटा पापी बन जाएगा। क्या घोषणा हुई है? बेटा साधु बन जाएगा। क्या है रे, तुम उनकी मां हो कि जन्म जन्म की बहरन हो? डाकू नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा डाकुओं की संगति में जाके डाकू बन जाएगा, शराबी की संगति में शराबी बन जाएगा, जुआरी की संबंध में जुआरी बन जाएगा। इसलिए नगर में से पूरे डाकुओं का आना बंद करो, शराब फेंक दो, जुआ खेलना बंद कराओ, क्योंकि मेरा बेटे की घोषणा हुई है जिस दिन ये डाकू को देखेगा डाकू बन जाएगा, जिस दिन शराबी को देखेगा उसी दिन शराब, जिस दिन जुआरी को देखेगा जुआ खेलेगा। इस पर यदि तुम नाकाबंदी करते हो तो गलत है कि सही है? आप बेटे के हितैषी हैं, आप बेटे के हितैषी हैं, आप बेटे का कल्याण चाहते हैं, इसलिए आपने की। किस बात पर? मुनि बन जाएगा। तुझे इतना भान जागा मैंने कितना पुण्य किया है, मेरी गोदी में जन्मा तो मुनि जन्मा, मेरी गोदी में जन्मा तो मुनि जन्मा। कहां है राग, कहां है भक्ति? दुर्भाग्य माना कि ऐसा क्यों हुआ, उसे कर दिया, नाकाबंदी कर दी। 15-16 साल तक, 20 साल 25 साल कितनी उम्र का तो मिला नहीं पता, एक मुनि को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन उनका पति पहले दीक्षाली थी, वो राजा थे, तो पहरेदारों ने सोचा कि ये तो अपने राजा साहब हैं, उनको क्या मानोगे। उनको आने दिया और आते ही सुकौशल महाराज ने होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो गया। तुमने व्यर्थ में पाप बांध दिया। और इतना इतना रोई, इतने नाटक किए, बेहोश हो गई। बीतरागी कितना कठोर होता है, बीतरागता कितनी कठोर होती है। ऐसी प्यारी मां जिसने बेटे के राग में इतना पाप कमाया हो, बेटे के लिए इतना पाप कमाया हो, कितना पाप 20-25 साल में कितना पाप कमाया। और पाप तो जब हुआ, हमने परसों ही नरसों कहा था कि वो जान रही है कि मुनिराज हैं, लेकिन बेटी को कह रही है ये भिखारी भिकमंगा है। बोलो महानुभाव, शेयर करना। मुनि की मुद्रा को जानते हुए भी यदि कोई उसको भिखारी भिकमंगा कहे, उस समय कौन से कर्म का बंध होगा। संसार में वह सबसे बड़ा पापी नहीं है जो मुनि को जानते ही नहीं है, फिर वो पापी कह रहा है। सबसे बड़ा पापी कौन है? जो जानता है कि ये मुनि है, ये मुनि मुद्रा है, जगत पूज्य है, परमेष्टि है मुनि, उसके बावजूद भी कह रही है भिखारी भिकमंगा है। मात एक बेटे के राग, लेकिन बीत रागता जब जागी, मां का राग जो बलिदान था प्रभावित किया। मां मूर्छित हो गई, कुछ नहीं, चला गया। मां को हार्ट अटैक हुआ, मर करके त्रियंचिनी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी, सुकौशल को कितना पाप का बंध होगा, सुकौशल को कितना पाप का बंध होगा कि माँ को इतना दुखी किया। आप लोग कहते हो अपने बच्चों से, देख तू संग में जाएगा, मुनि बनेगा ना, तो मुझे बहुत दुख होगा, तो तुझे बहुत पाप लगेगा, कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप लोग धमकाते हो उनको, मेरी आत्मा दुख पाएगी तो तेरे लिए कुछ भी नहीं होना, ऐसा पढ़ाते हैं। बच्चा घबरा जाता है, अच्छा हाँ मैं तो बहुत रोऊंगी, और मैं रोऊंगी तो तेरा मुनि पर कोई मतलब नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सुकौशल महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वे आंसू उन्हें रोक नहीं पाए, वो मां का बलिदान उन्हें रोक नहीं पाया। वीतरागता हमेशा एक पक्षी होना चाहिए, एक पक्षी होना चाहिए। ये मत सोचो कि घर वालों का राग जिस दिन हमसे टूट जाएगा उस दिन हम वीतरागी बन जाएंगे, बन ही नहीं सकते, असंभव। घर वालों का राग मेरे से टूट जाएगा तब हम वीतरागी बन जाएंगे। दोनों तरफ से वीतरागी बन जाओगे तो बन ही नहीं पाओगे, तीर्थंकर नहीं बन पाए। एक तरफ राग होना जरूरी है, वो तुम्हारी परीक्षा है। जनरल प्रमोशन से दोनों तरफ से वीतरागता है तो जनरल प्रमोशन है, लेकिन एक तरफ राग की चरम सीमा हो, उस समय तुम्हारे मन में राग न जागे, जाओ तुम सच्चा वीतरागता का आनंद ले लिया। एक पक्षी वीतरागता श्रेष्ठ मानी जाती है, एक पक्षी वीतरागता निखार मानी जाती है, एक पक्षी वीतरागता में चमत्कार होता है। अतिशय तुम्हें चाहिए है तो एक पक्षी वीतरागता लाओ, एक तरफ राग हो दूसरी तरफ वीतरागता हो, अग्निकुंड नीर बन जाएगा। एक तरफ राग था रावण का, एक तरफ विदेह की वीतरागता थी, और उस वीतरागता ने ऐसा चमत्कार किया कि बड़े बड़े मुनिराज भी अग्नि में जल गए, लेकिन एक पक्षी वीतरागी, एक पक्षी धर्मात्मा का अग्नि कुंड भी नीर का कुंड बन गया। ये है एक पक्षी। एक पक्षी राग पैदा करो और एक पक्षी वीतरागता पैदा करो। संसार के मार्ग में अपन से कोई कितना भी द्वेष करे, अपन को द्वेष नहीं करना। वो अपन को परम दुश्मन माने, अपन को मित्र मानना है। वो कहेगा ये मेरा परम दुश्मन है, और अपन कहें शत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम, अपन मित्र कहें, बस चमत्कार होने वाला है। वो कह रहा है दुश्मन है, भक्तों से नहीं। सामने वाला कह रहा है कि ये मेरा मित्र है, और हम भी कह रहे हैं मित्र, चमत्कार नहीं होगा। वो कह रहा है ये मेरा परम दुश्मन है, और अपनी आवाज निकले मेरा तो मित्र है, बस चमत्कार घटने वाला है, अतिशय होने वाला है, देवताओं के सिंहासन हिलने वाले हैं। क्योंकि एक दुश्मन मान रहा है और एक मित्र कह रहा है, एक द्वेष कर रहा है और एक द्वेष नहीं कर रहा, एक राग कर रहा है और एक वीतरागी बन के बैठा है, सिद्धि हो जाएगी। ये मैंने तुम्हें संसार से निकलने का सूत्र दिया। सामने वाले के राग को मत घटाओ, बस तुम साधना शुरू करो। कोई मेरे से कितना भी राग कर ले, लेकिन मेरे में राग नहीं जागेगा, मेरे परिणाम नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी कर लो, जो तुम्हें करना है तो करो, कुछ नहीं हो पाया। आज तीर्थंकर जितने मोक्ष मार्ग में गए, एक पक्षी वीतरागता से गए। आज तक किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा तीर्थंकर बेटा हमें तुझसे वीतरागता हो गई है, जा अब तू दीक्षा ले ले, नहीं किया। देशपूर्वक भली घर से निकाल दिया, लेकिन मुनि बनने की आज्ञा तो नहीं दी। मुनि बनने को नहीं कहा कि बेटा तू मुनि मार्ग पे जा, मुझे तेरे से वीतरागता है, कोई राग नहीं है, कोई राग नहीं है। ये कहना बहुत कठिन है। अब परमार्थ की तरफ आइए। तुम वे भगवान चाहते हो जो तुम्हारे संबंध में सोचते हो। महानुभाव, कुछ नहीं होगा। वो गुरु चाहिए जो तुम्हारे संबंध में सोचते हैं, कुछ नहीं होगा।
ऐसे भगवानों में, ऐसे गुरुओं में कोई अतिशय चमत्कार नहीं होता। तुम्हें वो भगवान चाहिए जो तुम्हारे संबंध में कभी सोचते नहीं हैं और जिनके संबंध में तुम 24 घंटे सोचते हो। वो तुम्हारे संबंध में नहीं सोचेंगे, अपन उनके संबंध में 24 घंटे, एक क्षण भी मत बिताना जिनके संबंध में तुम कुछ ना सोचना। जो तुम्हारे संबंध में नहीं सोच रहा है उसके संबंध में तुम्हें सोचना है। संसार में एक व्यक्ति है वीतरागी भगवान जो अपने संबंध में नहीं सोचता। इसलिए जैनी उन्हीं भगवानों को मानता है जो उसके संबंध में कुछ भी नहीं सोचते। तुम कितने ही चिल्लाओ, कितने ही कुछ करो, उनको ना सुनना है ना बोलना। जैन दर्शन कहता है भक्त सम्यक दृष्टि बस इसी भगवान को तो खोज रहा था जो मेरे संबंध में नहीं सोचे। और आज से मैं नियम लेता हूं 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं जाने दूंगा जिस समय में इसकी याद नहीं करूंगा। याद को दोनों तरफ मत आने दो। तुम याद करना, वो तुम पे दया करेगा। याद का उल्टा करो, अपन प्रभु को याद करेंगे, वो अपन पे दया करेगा। तरस खाएगा कि देखो बेचारा परेशान हो रहा है। यदि वो याद करेंगे तो हमारे दुख और बढ़ेंगे, और वो हम पर दया करेंगे तो हमारे दुख नियम से घट जाएंगे। हमें याद करना है, हमें भगवान पर दया नहीं करना, याद करना है। और भगवान हमें याद ना करे, वो हमें दया करे। आज उसी का परिणाम है जैन दर्शन। देखो कितनी बड़ी बात, भगवान की मुद्रा नासा दृष्टि है। बोले तुझे आनंद किसका आ रहा है? छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। वो मुझे नहीं देख रहा है, तू क्या देख रहा है? बोले मैं उसको देख रहा हूं जो मुझे नहीं देख रहा है। वो आनंद कितना बड़ा, जैनी देखो कितना बड़ा, वो मुझे नहीं देख रहा है इसलिए मैं देख रहा हूं। भगवान मुझे देख नहीं रहा है, बस उसी समय संकल्प करता है दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। अब मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा क्योंकि वो नहीं देख रहा है। वो नहीं देख रहा है इसलिए मैं अपलक देखूंगा। यही सबसे बस सिद्धि होने वाली है, चमत्कार होने वाला है। भगवान देख नहीं रहा और पलक भक्त पलक झपका नहीं रहा है, बस जाओ निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होने वाला है। बस जिस समय ये भाव आए, कितना आनंद है, भगवान देख नहीं रहे, तुम अपना पलक मत झपकाना। आप मंदिर से बाहर निकल के जाओगे, बड़े से बड़ा संकट का बादल आपको छटा हुआ मिलेगा। बस एक पक्षी दृष्टि, एक पक्षी राग आज मंदिरों में अतिशय होता है। आज तक कोई भगवान अतिशय क्षेत्र नहीं बना पाए। सिद्ध क्षेत्र बनाए हो, कोई भगवान अतिशय क्षेत्र नहीं बना पाए, बना भी नहीं सकते, उनमें ताकत भी नहीं। जितने अतिशय क्षेत्र बनते हैं भक्तों की भक्ति से बनते हैं। तुम सोचते हो कि भगवान अतिशयकारी नहीं, ये तो कहने में आता है। सत्य है कि अतिशय घटित होगा जब हम कहेंगे भगवान तू मुझे बिल्कुल मत देखना, मैं तुझे आंख फाड़ के देखूंगा। दृष्टा भवंत मणिमेश अनिमेश। अब चमत्कार घटेगा, अब सिंहासन हिलेंगे देवताओं के। अब तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर होने वाले हैं।
और इसी प्रकार मैंने कहा ना, भगवान कभी भी अतिशय, वो अतिशय उनके 34 अतिशय हैं, उससे कुछ नहीं होना अब उनको। सबसे बड़ा अतिशय है भगवान ने हमें छोड़ के गए हैं, लेकिन हमें भगवान को नहीं छोड़ना है। आज का मोटिवेशन है, भगवान हमें छोड़ के गए हैं, उन्होंने आंख बंद कर ली है, पीठ फेर ली है, लेकिन हमें नियम लेना है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम नहीं छोड़ेंगे। सिद्धालय से बुलाएंगे, मंदिर बनाएंगे, पंचकर्म कराएंगे और अपने भगवान को अपने सामने पाएंगे। मंदिरों में भगवान नहीं रहते हैं, मंदिरों में भक्तों के भगवान रहते हैं। दो भगवान होते हैं, एक ओरिजिनल भगवान। ओरिजिनल भगवान पे बेटा कभी भी विश्वास मत करना, ये तुम्हारा हो ही नहीं सकता। मैं कोई बात बताऊंगा जो मैं करके देख चुका हूं। मैं अभी ओरिजिनल भगवान के पीछे पड़ता था, मुझे तो सही के भगवान चाहिए। मैं अपने आप को कोसता था कि वो दिन कब आएगा जब मुझे विदेह क्षेत्र के समोषण में साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। कुछ नहीं हुआ। खूब ध्यान किया, ओरिजिनल भगवान, ओरिजिनल भगवान से सम्यक दर्शन तक नहीं होता। ओरिजिनल भगवान से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। आज तक किसी भगवान को देखकर किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आगम में कहीं वचन नहीं लिखा। साक्षात भगवान हुआ, साक्षात भगवान स्वयं के काम के हैं, हमारे कोई काम के नहीं है। महान हुआ, वे अपने काम के खूब हैं। अरे उनको तो जो चाहिए वो मिल जाता है, अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ओरिजिनल भगवान के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने अपने भगवान बनाओ, अपना अपने काम आएगा, अपना अपने काम आएगा। समोषण में भी जब भरत चक्रवर्ती ने संकट दूर करने के लिए कहा तो भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, जो तेरे भगवान हो उनसे कराओ, मैं तेरा नहीं हूं, मैं तो तुझे छोड़ चुका हूं, मैं तेरा नहीं हूं। जब मैं तेरा नहीं हूं तो मैं संकट दूर क्यों करूं? जो तेरा है वो संकट दूर करेगा। और समोसर में उठाकर कहा जाओ मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर, वो तेरे भगवान हैं, तेरे काम आएंगे, तेरे भगवान तेरे काम आएंगे। संसार का नियम है, अपने अपनों के काम आते हैं कि पड़ोसी काम आता है? बोलो ना, अपने अपनों के काम आते कि पड़ोसी आते हैं? तो अपना कौन हो तुम्हारा? भगवान तो है ही नहीं तुम्हारा। उस भगवान को खोजो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे निमंत्रण पे आया है, जो तुम्हारे लिए आया है, मात्र तुम्हारे लिए। मोटिवेशन बहुत बड़ी महानुभाव, थोड़ी बहुत श्रद्धा डगमगा रही हो तो आज पक्की कर लेना। चमत्कारों की बरसात लग जाएगी, अतिशयों की बरसात लग जाएगी। मेरी जिंदगी में मैंने ये 50 बार अनुभव किया है। इन्हीं चमत्कारों की बदौलत मैं चमत्कारी बन गया हूं। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, बस मैंने एक नस पकड़ ली, अपना अपनों के काम आता है, अपनों के काम आता है। भगवान तुम्हारा नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता।
दुख किसी का नहीं होता, जिन्होंने जन्म दिया है उन्हीं का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। वो उनके रोकने से नहीं रुका तो तुम्हें क्या रुकेगा। वो उनके कहने पर नहीं रुका तो वो तुम्हारे लिए कहने से क्या रुकेगा। उसने उन्हीं के आंसू नहीं पहुंचे जिन्होंने जन्म दिया था, वो तुम्हारे क्या पहुंचेगा। जो अपने अपने माँ बाप के आंसू बहते हुए छोड़ गया, माँ बाप को रोते हुए छोड़ गया, आंसू नहीं पहुंच सका उनको, वो तुम्हारे क्या पहुंचेगा। बोलो भैया, सबसे ज्यादा निकटवर्ती उपकारी कौन होते हैं? माँ बाप। दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी तीर्थंकर माँ के आंसू पहुंच के नहीं गया, रोता हुआ छोड़ गया। सौदामिंद्र को मायावी रूप करना पड़ा, मायावी रूप करके उनको सुलाना पड़ा। आज तक कोई माता पिता भगवान की दीक्षा नहीं देख पाए बेटे की, क्योंकि वो रोते हैं और रोना अपशगुन माना जाता है। सौधर्म के अंदर क्या तमाशा है। सौधर्म ने समझाया, देखो ये तीर्थंकर हैं, कल्याण करने दो, इनको मुनि बनने दो, तुम्हारा भी नाम होगा। नहीं, कुछ तुम लोग सुनने वाले नहीं हो। कितने समझा दो, देखो गलत मार्ग पे नहीं जा रहा है, कोई डाकू नहीं बन रहा है, कोई गलत नहीं बन, बस आंसू रुकेगा ही नहीं दोबारा। मरने वाले के आंसू तो फिर भी 3 दिन बाद तुम कर लोगे, लेकिन कोई दीक्षा ले ले तो महीनों महीनों तक रोते हो तुम। समझा रहा सौधर्मेंद्र, नेमिनाथ ने समझाया, ऋषभदेव ने समझाया, देखो मुझे कल्याण करने दो, मार गए, लेकिन मां मानने को तैयार नहीं। अब सौधर्मेंद्र क्या करूं, उधर दीक्षा हो रही होगी और ये मार हो रही होगी। अब शगुन है, रोना अब शगुन मानते होगे नहीं आप लोग? किसी शुभ कार्य में रोना अब शगुन माना जाता है। इधर भगवान दीक्षा ले रहे होंगे और ये दोनों बैठ के रो रहे होंगे, वो किस्मत कर रहे होंगे, ये रो रहे होंगे, वो वस्त्र उतार रहे होंगे, ये रो रहे होंगे, अरे बेटा सर्दी है, सी लागे, हाँ सर्दी लग जाएगी। सौधर्म ने विचार किया, कुबेर ने मीटिंग की, क्या करें? बोले कुछ उपाय नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, कोई समझाने से फायदा नहीं है। एक ही फायदा है, इनको मायावी निद्रा में नींद की गोली दे दो। जैसे डॉक्टर कहते ना कोई उपाय नहीं है, ऐसे सौधर्मिंद उनके मायावी नींद की गोली देके सुला देता है। एक छोटी सी कमी के कारण हर माँ बाप अपने बेटे की दीक्षा नहीं देख पाते, मात्र एक कारण से कभी कोई तीर्थंकर के माँ बाप दीक्षा नहीं देख पाए। और राजी खुशी हो जाए, हाँ बेटा आओ, भाग्य है मेरे, तू दीक्षा ले रहा है, मैंने कितने पुण्य किए, मेरे अवभाग कितने हैं कि तू दीक्षा ले रहा है। यदि ये भाव माँ बाप को आ जाए तो अपने सगे बेटे की दीक्षा अपने आंखों से देख सकते हैं। सौधर्मेंद्र उनको भी ले जाने को तैयार है कि आपकी भी मान व्यवस्था कर दूं, हम सब ले जाएं, लेकिन रोना बंद करो। वो तो बंद नहीं होगा। इसलिए जो अपने उपकारियों के आंसू नहीं पहुंच पाया, वो तुम्हारे क्या पहुंचेगा। वो तुम्हारे कहने पर क्या आएगा, वो तुम्हारे क्या दुख दूर करेगा। आओ अपने अपने भगवान बनाओ, जो तुम्हारे कहने पर आ जाए, जो तुम्हारे कहने पे आ जाए, जो तुम्हारे दुख दूर करने के आ जाए, जो तुम्हारे काम आ जाए, बस उस भगवान में चमत्कार है। वो भगवान तुम्हारे लिए चमत्कारी है। उन वीतराग की दशा मैंने बता दी कि वो उनके लिए चमत्कार है।
भगवान के लिए चमत्कार जब ही है जब वो किसी से भी राग नहीं करें, सारा जगत राग करे, कितने ही रोवे, तो वे भगवान का चमत्कार है। तो भगवान के जीवन में चमत्कार होता है, इसमें संतोष कर लें कि अपने जीवन में भी चमत्कार होना चाहिए। बोलो। कर्म ऊपर पहुंचाकर गिराता है और धर्म नीचे वाले को ऊपर उठाता है, गिरे हुए उठा। देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता शक्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो गिर गए हैं वो धर्म के प्रभाव से ऊंचा उठते। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, कर्म की चपेट में आने वाला देवता भी स्वान हो जाता है, कुत्ता बन जाता है, और धर्म की शरण में जाने पर स्वान भी देवता बन जाता है। देवों की जायते स्वान, देवता भी स्वान बन जाते हैं कर्म की चपेट में, और धर्म की शरण में जाने पर भी स्वान भी देवता बन जाता है, क्योंकि धर्म का स्वभाव है। इसलिए कितना भी तुम्हारे जीवन में धन दौलत अमीरी आ जाए, विश्वास मत करना, तुम कभी भी गिर सकते हो। संभालेगा कोई धर्म। इसलिए चक्रवर्ती आदि कर्म की चपेट में रहते हैं, लेकिन वो इतना धर्म करते हैं सुबह उठ करके कि कर्म उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। रावण यही चूक गया, कर्म तो उसका बहुत तेज था, लेकिन धर्म न होने से उसका पतन हो गया। भरत चक्रवर्ती आदि के पास भी कर्म की चपेट थी, लेकिन वो धर्म की शरण में रहे तो कर्म उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आज हमारी भारतीय संस्कृति में क्यों मकानों के साथ मंदिर बनाने की परंपरा है? जहाँ मकान बनते हैं, कॉलोनियाँ बनती हैं, तुरंत भक्तों की दृष्टि जाती है एक मंदिर भी होना चाहिए। प्राय भर विश्व में ऐसा कहीं नहीं, विश्व में ऐसा कहीं नहीं है कि मंदिर व मकान बनने के बाद कोई भी भाव करता हो मंदिर होना चाहिए। लेकिन भारत का नियम है, जहाँ 8-10 लोग घर होंगे एक ही चर्चा चलेगी, सब कुछ अपने पास है, लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर होना चाहिए। बस यही हमारी जो अंदर की जिज्ञासा है, ललक है, यही हमारी दुर्गति से बचाएगी। इसलिए कॉलोनियाँ बनती हैं, साथ में मंदिर बनता है, और मंदिर बनने के बाद फिर उसका जो आज हमने अभी सुबह से 1 घंटे से समझा रहा हूँ, इसका लाभ जरूर लेना। कितने ही तुम्हें व्यस्त हो, कितने ही तुम्हारे पास व्यापार धंधा हो, कुछ भी हो, अपने कॉलोनी में मंदिर है तो वहां अभिषेक पूजन जरूर करना। क्योंकि ये कर्म की आड़ में जो तुम्हारे पास धन दौलत है, एक दिन दिवालिया बना सकता है, एक दिन तुम्हारे पास कौड़ी भी नहीं रहे ऐसा कर सकता है। उस समय जो तुमने धर्म किया था वो तुम्हारे आड़े आकर के तुम्हारी वो कठिनाइयों के समय निकाल देगा। मैं धर्म इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम धर्मात्मा बन जाओ, मैं धर्म का उपदेश इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम भगवान बन जाओ, मैं इसलिए दे रहा हूं जब कर्म रूपी गुंडा तुम्हें सताए तो धर्म रूपी पुलिस आकर तुम्हें बचा देवे, बस इसलिए बता रहा हूं। गृहस्थों का धर्म मोक्ष के लिए होता ही नहीं, हो नहीं पाता। गृहस्थों का धर्म है संकटों से बचाना। ऐसे ऐसे दुश्मन तुम्हारे पीछे हैं जिनसे तुम जीत नहीं सकते, लेकिन बीच में यदि धर्म आ जाए तो कर्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मंदिर तुम्हारे लिए वही कवच है, इनको छोड़ना नहीं, इनकी शरण नहीं छोड़ना। इनको सुबह शाम अपनी ड्यूटी जरूर देना। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन करो, पूजन अभिषेक करो, मंगल करो।
और शाम को जब व्यापार से लौट के आओ तो जरूर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जाना, मंदिर जरूर जाना आभार में। आभार का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुबह तुम मंदिर जाओगे तुम्हारा कार्य हो जाएगा, लेकिन पुनः बिगड़ जाएगा। तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर बुरे दिन आ जाएंगे। लेकिन सुबह के बाद यदि तुम शाम को मंदिर गए हो तो अच्छा दिन तो आएगा, लेकिन जिंदगी में फिर बुरा दिन नहीं आएगा, क्योंकि तुम शाम का मंदिर। शाम के मंदिर की परंपराएं कम हो रही हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आज सुखी नजर आते हैं, कल दुखी नजर आते हैं। मैं जिसको देख रहा हूं हर व्यक्ति आज सुखी है, कल दुखी हो जाता है। आज धनवान है, कल गरीब हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज धीरे धीरे शाम के मंदिर छूट रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह के स्थान पर शाम को जाना, नहीं तो तुम बहुत होशियार हो, ठीक है महाराज अभी सुबह जाते थे, हम शाम को जाएंगे। नहीं, सुबह जाने वाले को शाम को जाना जरूरी है, क्योंकि सुबह का कार्य आपको संकट से बचाएगा और शाम का मंदिर आपको उस संकट को कभी आने नहीं देगा, रिपीट नहीं होगा, लौटता नहीं। क्योंकि आभार का सम्म जो दर्शन होता है वह उस संकट को दोबारा नहीं आने देगा। यदि तुम चाहते हो कि आज मेरा अच्छा दिन है, मेरा सदा अच्छा दिन बना रहे, तो सुबह तो आपको मंदिर जाना ही है, शाम का मंदिर और शुरू कर दीजिए, जाओ आपका काम हो जाए। सुबह तो जाते ही हैं काम हमारा अच्छा हो जाए, लेकिन ये अच्छा काम सदा बना रहे, इसके लिए शाम को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर बना देते हैं, मंदिर बनाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसकी सेवा, उसका लाभ लेना, उसका लाभ लेना बहुत बड़ी चीज होती है। जो मंदिर बनाते हैं, व्यक्तिगत मंदिर यहाँ बनाया, एक परिवार में अखिलेश आदि, डॉक्टर साहब आदि ने बना दिया, लेकिन इस मंदिर का अब जो समाज उपयोग करेगी, और इन्होंने भी यह मंदिर श्री दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय चेत बजरंग दल को सौंप दिया। सब मंदिर में पूरा हो गया, अब जो करना है वो और कर देंगे, मैं जो बताऊंगा, कोई कमी। मंदिर ये छोड़ नहीं रहे हैं, मंदिर ये तुम्हें सौंप रहे हैं। छोड़ने में और सौंपने में अंतर है। सौंप रहे हैं कि आप हमारी मलकियत नहीं है, क्षेत्र इसको संभालेगा, लेकिन भक्त तो ये सदा बने रहेंगे, सदा अपने कार्य करेंगे। आज इतनी अच्छा कार्य हुआ यहाँ पर, 60 लोगों ने यहाँ पर नित्य प्रथम अभिषेक करने का संकल्प भरा, और खाली हाथ नहीं, राशि के साथ 4 महायज्ञ नायक मिले अभी पहले ही दिन। मूर्ति ही इतनी चमत्कारी है। भगवान महावीर स्वामी देखना आप महावीर जी के, और इस मूर्ति को देखना, वैसे ही झाएं नजर आएंगे जैसे महावीर स्वामी में। बहुत अच्छी मूर्ति है। इसलिए इसके लिए अब आप लोगों ने जितने 60 लोगों ने, अभी जो रह गए हो वो आज शाम तक ले सकते। महीने में एक दिन आपको, महीने में 1 महीने आपको प्रथम अभिषेक करना है, पहला अभिषेक दान पूर्वक। और जो महामहिम बने हैं, महायज्ञ नायक बने, ये जिंदगी भर पहला अभिषेक करेंगे मंदिर में। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जो नहीं बन पाए वे अभी भी बन सकते हैं। शाम को इसकी विधिवत घोषणा आपकी की जाएगी। अभी मंदिर के अंदर जो कार्य होना है, आज पूरे कल्याणक विधि तो सब वहाँ हो चुकी थी, विधि नायक पे कार्य विस्तार से किया जाता है, बाकी मूर्तियों का संक्षेप में किया जाता है। अब यहाँ पर जो अभी केवल ज्ञान दीक्षा कल्याणक की आदि की पूजन चलेगी, लेकिन दोपहर में अपन एक काम और करने वाले हैं बहुत बड़ा, मंदिर बनाना। और मंदिर की पहली सीढ़ी और अंतिम कलशारोहण मालिक नहीं, सावक बन के दुनिया करती है, तो बहुत बड़ा है। मैंने इनको पहले ही कह दिया, प्रतिष्ठा होने के पहले ही आप मंदिर का त्याग कर दें।
और नहीं किया हो तो अभी पूरा परिवार खड़ा होकर त्याग है, हम बैठे जाओ, शाम को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो वो सारे लोग मिलकर के अब बजरंगगढ़ कमेटी इसकी व्यवस्था करेगी। अब ये क्षेत्र बजरंगगढ़ का हो गया, अतः अब कोई भी कलश चला सकता है, भगवान का कलश है। प्रदीप भैया है, इन दोनों को तो वहां छोड़ा, कलश भी बोले क्या करें, वहां कोई कार्य करेगा? सभी को अभी बुलाना है, फिर दोबारा नहीं। चलें, तो भगवान का कलशारोहण कोई भी कर सकता है, और भगवान का कलशारोहण करने का अर्थ है सबसे ऊपर कलशारोहण होता है। और यह कलशारोहण आज भगवान का इस कॉलोनी में हो रहा है, और उसके साथ ही भगवान का छत्र है, आतप निवारक। ये सब चीज़ें जब पंचायती मंदिर हो गया, पंचायती नहीं सारे भारत का मंदिर हो गया, क्योंकि पुण्योदय सारे भारत का है और अतिशय क्षेत्र की संगति में गया है, तो ये भी एक दिन अतिशयकारी मंदिर बनेगा। ऐसा कहते हैं, जिसकी जैसी संगति होती है वह वस्तु वैसे बन जाती है। आपकी संगति जो है, जब किसी गलत आदमी के द्वारा हो तो आप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, गलत संगति में बिगड़। आज ये मंदिर गुनाह के अंतर्गत नहीं रहा, आज ये मंदिर अतिशय क्षेत्र की संगति में गया है, और जो अतिशय क्षेत्र की संगति में जाएगा वो भी एक दिन अतिशयकारी बनेगा ही बनेगा। यदि यहीं रुक जाता समाज का बन करके तो वो समाज का मंदिर, ये तो अतिशय क्षेत्र से जुड़ा है, किसका मंदिर कहलाएगा? दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र का मंदिर है। ये भी बहुत बड़ा त्याग इन लोगों ने किया है। अब अपन इसके ऊपर कलशारोहण चलाएं, चले शुरू करें। बोलिए देवादेव श्री शीतलनाथ भगवान की। अरे इतनी अच्छी जयकारा आपने लगाई कि मेरा मन भाग भाग हो गया। अरे 4 कल्याणक एमपी में हुए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, और उन्हीं की प्रतिमा शीतलनाथ की गुना में विराजमान है। बोलिए देवादेव श्री शीतलनाथ भगवान की। अब आएगा थोड़ा सा मजा, हमें देखना है, मंदिर में से सभी को बुला लो, हमें देखना है, क्योंकि मंदिर बड़ा होता है, मंदिर में वेदी बड़ी होती है, वेदी में भगवान बड़े होते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर विराजमान होता है क्या? कलश, क्योंकि शिखर से भी ऊंची कलश विराजमान होती है। जब कॉलोनी में घिसते हैं तो सबसे पहले कौन दिखता है? शिखर और कलश ही दिखते हैं, और यही कलश पूरी समाज को, पूरे देश को एनर्जी रूप देने वाला होता है। ये कोई मामूली कलश नहीं, ऐसा कलश शीतलनाथ भगवान के ऊपर जो स्थापित करेगा, उसके घर के परिवार में कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी, हमेशा शीतलता प्रदान करने वाला होगा। ऐसे शीतलनाथ भगवान का कलशारोहण कौन करेगा? ऊपर जाकर के कलशारोहण करेंगे, पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने मंत्र मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण करेंगे और आप कलश की स्थापना करेंगे। जिस समय मंत्र बोलते हैं गुरुजी, उस समय आपके परिवार का नाम उल्लेख करते हैं। आखिर कौन सा सृष्टि है जिसके पावन कर कमलों से कलश की स्थापना होगी? बोली शुरू करता हूँ। कलशारोहण करने का 1,11,111 बहुत धूमधाम राशि शुरू से करता हूँ, ताकि हर आदमी अपनी भावनाओं को जोड़े। 1,11,1 1,11,2 1,11,11 दो, 1,11,11 ढाई, 1,11,11 पौने 3 और 1,11,11 1 2 1,55,555 दूसरे के 55 1,55,555 2,11,111 2,11,111 जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। शिखर का कलशारोहण अखिलेश भाई, प्रीतेश भाई, जल्दी से ध्यान दो। 2,11 3,11,111 3,11,111 जीवन में ऐसे अनमोल मारना में नहीं मिलेंगे। 3,11,111 3,55,555 3,55,555 4,11,111 ये कम से कम आज की तारीख में 11 लाख से नीचे का धन नहीं है, क्योंकि शिखर का कलश 5,55,555
5 भगवान की 5 6 66 नाम रहेगा उन्हीं का जो नर धर्म में धन को लगाएंगे और धन वाले कंजूस जहां के जोड़ चले जाएंगे। दुनिया में क्या लाए थे क्या साथ में ले जाएंगे। 6 66 2 सवा 2 7 77 777 जीवन में ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं मिलते हैं। 11 लाख से नीचे जाने वाला नहीं है। आप जितना जल्दी बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश।